बलोचिस्तान में दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्की ने इजलास को सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने बताया कि दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत को रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है, इसलिए इंसदादी दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलूचिस्तान उनके दिल के करीब है और यहाँ तरक्की और पायदार अमन उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे सऊदी अरब पर जद्दा पहुँच गए। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और अहम वफाकी वज़रा और आला हुक्काम शामिल हैं। दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म उम्रा भी अदा करेंगे। मुक़द्दमा मुक़र्रर करवाने के लिए कोई रिश्वत तलब करे तो फौरी आगाह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इक़दाम। एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क दिए, रिश्वत और सिफारिश का अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। शिकायत कुनिंदा का नाम खुफिया रखते हुए फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एंटी करप्शन का अहलकार शिकायत कुनिंदा से मुसलसल राबिते में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की अवलीन तरजीह आवाम को फौरी इंसाफ पहुँचाना है। 5 माह में 7,633 मुकदमा दायर, जबकि 11,779 मुकदमात को निपटाया गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $102 मिलियन कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। आलमी बैंक के मुताबिक कर्ज की रकम से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे, जो मौसमियाती तब्दीली से मुतासर गरीब काश्तकारों में तकसीम होगी। इस रकम से मौसमियाती तब्दीली से मुतासर अफराद को छोटे कर्जे दिए जाएंगे। सियासी जमातें, तमाम सियासी मुखालफीन, तमाम अस्करी क़यादत मौजूद थी और पार्लियामेंट के अंदर एक ज़ुबान होकर दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक एलानिया आया। उस एलानिए के ऊपर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं थे। दहशतगर्द मुल्क की सलामती और बका के दुश्मन होते हैं। बानी पीटीआई और उनकी पार्टी का वाज़ेह पैगाम है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के साथ नहीं हैं। तमाम सियासी जमातें मुखालिफत भुलाकर पार्लियामेंट में मौजूद थी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, बानी पीटीआई मुल्क की सलामती के हर इजलास में गैर हाजिर रहे। आज दहशतगर्दी के खिलाफ माजी जैसे जज्बे, सोच और इत्तेहाद की ज़रूरत है। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत देने का फैसला। अपोजिशन इत्तेहाद ने 3 ज़ेली कमेटियाँ तश्कील दे दी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी की सरबराही लतीफ़ खोसा करेंगे। दुकानों में और स्टोर्स में जो मिल रही है वो अब 178, 179 नहीं होनी चाहिए, वो 164 होनी चाहिए। और इस एक महीने में हम देखते हैं कि अगर 2 टियर सिस्टम कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट हो सकता है तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे, जिससे आम आदमी के लिए मज़ीद गुंजाइश मेरे नज़दीक 15 रुपये की निकल सकती है। चीनी की कीमतों में बार बार इजाफा हो रहा है, जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कीमतों में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। राना तनवीर की सरबराही में कीमतों का जायजा लेने के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 1 माह तक चीनी की कीमत एक्स मिल रेट 159 जबकि रिटेल प्राइस 164 रुपये फ़ी किलो होगी। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है ना होगी। मिल्स मालिकान क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू करेंगे, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। गुजर गया सर, चीनी महंगी होती रही है, किसी को ख्याल ही नहीं था। अब गवर्नमेंट को जाके ख्याल आया, 18 रोज़े गुजर गए हैं। अब जब तक ये अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे तब तक तो मतलब रमज़ान ख़त्म होंगे, तो शायद इनका जो अभी का प्लान है वो 2026 के लिए अप्लाई हो। चीनी की कीमत है ना क्यों कंट्रोल करन जी,
जिस टाइम मिल मालकान ही सारे जड़े माफिया वो आप हुकूमतां दे विच बैठे हो। तब तक रमज़ान गुजर जाएगा, क्या फ़ायदा इस चीज़ का। ये अगर उन्होंने फ़ैसला लेना था तो रमज़ान शरीफ से पहले लेते। 18 रोज़े गुजर गए, हुकूमत को अब चीनी की कीमत का ख्याल आ रहा है। शहरियों का इसहाक डार के बयान पर हैरत का इजहार। बोल के माइक पर बोले, 2 माह से चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा था। इस वक्त क्या हुकूमत सो रही थी? वफाकी शरई अदालत का ख़वातीन को विरासत से महरूम करने के खिलाफ बड़ा फैसला। रिवायात और रस्म व रिवाज की बुनियाद पर ख़वातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार। शरीयत कोर्ट को ख़वातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। फैसले में कहा गया है कि अदालत को बताया गया कि बंदूक में चादर और पर्ची नामी रिवायत पर अमल होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक ऐसे रस्म व रिवाज नारायज हैं, ना इनकी कोई अहमियत है। इस्लाम से कबल ज़माने जहालत में ख़वातीन को विरासत से महरूम रखा जाता था। साबिक कमिश्नर कोयटा इफ्तिखार जोगीजई की बेटी साइमा ने कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन की फ़्लाइट में एयर होस्टेस पर हमला कर दिया। सीट बेल्ट बांधने और खाने की मेज़ बंद करने के मामले पर फ़ज़ाई मेज़बान से तल्ख कलामी के बाद साइमा ने खातून फ़ज़ाई मेज़बान को मुक्का मारा, जिससे वो ज़ख्मी हो गई। ASF ने बाप बेटी को हिरासत में ले लिया। बलूचिस्तान इंतज़ामिया ने एयरलाइन पर दबाव डालकर मामला रफा दफा कराया और कमिश्नर कोयटा ने तहरीरी मौती के बाद बाप बेटी को जाने की इजाज़त दे दी। कराची में मुख्तलिफ पानी के मंसूबे चीन के ताउन से शुरू करने जा रहे हैं। सोलर प्रोजेक्ट्स भी चीन के ताउन से बढ़ाएंगे। वज़ीर आला सिंध की चीन के कौंसल जनरल योंग यूडोंग से मुलाकात में गुफ्तगू। CPEC के जारी मंसूबों नए प्रोजेक्ट्स पर दौरान मुलाकात बातचीत। कहा बिलावल भुट्टो चीन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से बिलावल भुट्टो के चीन के दौरे बहुत अहम रहे। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। पंजाब के नौजवानों को जदीद दुनिया के तकादुस से आहंग करने के लिए मुमकिन मौक़े फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम। कहा सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स और डिजिटल लैब बना रहे हैं। लाहौर में पाकिस्तान का पहला मुनफरिद नवाज शरीफ IT सिटी बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पिम्स अस्पताल का दौरा। इंतज़ामिया की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर सेहत के अस्पताल को दरपेश चैलेंजेस, सिफारिशात, तजावीज़ और मुस्तक़बिल के मनसूबों से मुतालिक रिपोर्ट फौरी जमा कराने की हिदायत। कहा हमें मरीजों की तकलीफ को कम करना है, ना कि इजाफा। हमें अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना होगा। ईद उल फितर 31 मार्च बरोज़ पीर को हो सकती है। माह शवाल का चांद 29 मार्च को 3:58 पर पैदा होगा। महकमा मौसमियात ने बता दिया। कहा 30 मार्च को चांद की उम्र 27 घंटे होगी। माह शवाल का चांद बासानी देखा जा सकेगा। चांद 1 घंटे तक देखा जा सकेगा। हुकूमत का ईद उल फितर पर 3 दिन की तातीलात का ऐलान। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद की सरकारी तातीलात होंगी। की लीडरशिप तो इस वक्त है नहीं। पहली बात तो है तहरीक इंसाफ तो अब एग्जिस्ट नहीं करती। These people doesn't matter। ये तो अजनबी है, ये तो सियासत में भी अजनबी हैं, PTI में भी अजनबी हैं, इमरान खान के लिए भी अजनबी हैं। ना PTI इन्हें जानती है, ना ये PTI को जानते हैं। उमर अयूब साहब की तरफ से, असद कैसर साहब की तरफ से फिलहाल तो सिर्फ पार्टी को मायूसी मिली है और कुछ नहीं मिला। तहरीक इंसाफ में इस वक्त कोई लीडरशिप नहीं, मौजूदा क़यादत की कोई हैसियत नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। असद कैसर और उमर अयूब की तरफ से पार्टी को सिर्फ मायूसी ही मिली है। वकील उनसे आगे निकल चुके हैं। मौजूदा क़यादत अपोजिशन ग्रैंड अलायंस को मजबूत बनाने की सलाहियत भी नहीं रखती।
बिजली सारिफीन से 2 साल के दौरान टेलीविजन फीस की मद में अरबों रुपए वसूल करने का इंकशाफ। बिजली सारिफीन से 18 अरब 86 करोड़ रुपए से ज़ायद वसूल किए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। पेप्को ने टीवी फीस की मद में बिजली बिलों के जरिए 16 अरब 64 करोड़ रुपए से ज़ायद वसूल किए हैं। सोने की कीमतों का नया रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला बरकरार। फी तोला सोने की कीमत 1650 रुपये इजाफे से 3,19,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 1415 रुपये इजाफे से 2,73,391 रुपये हो गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुल्ज़िम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया। बताया, मुल्ज़िम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद अपने वालिद को आगाह किया। मुल्ज़िम कामरान कुरैशी ने पुलिस को इत्तला देने के बजाय बेटे को रुपोशी का मशवरा दिया। अरमगान अपने वालिद के मशवरे पर शिराज के हमरा, स्कर्दू और दीगर इलाकों में रुपोश रहा। अगर मुल्ज़िम कामरान कुरैशी गिरफ्तार न हुआ तो किसी भी वक्त फरार हो जाएगा। कराची समेत सिंध भर में खसरा वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। 1 जनवरी से 8 मार्च 1100 से ज़ायद बच्चे खसरा से मुतासिर हुए। रवा बरस 17 बच्चे खसरा से जहाँ भाग हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सबसे ज़्यादा कराची में 550 बच्चे खसरा का शिकार हुए। सुना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में 29 अरब का खर्चा हुआ और आमदन 1 अरब के लगभग हुई। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। चीफ फाइनेंस ऑफिसर पीसीबी ने कहा, यह बात दुरुस्त नहीं, ये टूर्नामेंट आईसीसी का था। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का बजट $7 करोड़ था। आइंदा इजलास में पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को तलब कर लिया गया। चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास में पीएसएल सीजन 8 के लिए 2 अरब रकम की तकसीम न होने से मुतालिक ऑडिट पैरा का जायजा लिया गया। ऑडिट हुक्काम ने ब्रीफिंग दी कि पीसीबी और फ्रेंचाइजीज के दरमियान ये रकम तकसीम नहीं की गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 के लिए कौमी स्क्वाड लंदन से ऑकलैंड पहुंच गया। कौमी स्क्वाड कल ईडन पार्क में 3 घंटे प्रैक्टिस करेगा। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 जुमा को ऑकलैंड में खेला जाएगा। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ट्रॉफी का मुल्तान का दौरा। ट्रॉफी को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में नुमाइश के लिए रखा गया। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ियों और दीगर ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी की दरगाह शाहरुख आलम, SOS स्कूल, आमना पब्लिक स्कूल और तरीन अकेडमी में नुमाइश की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।